और ये उड़द की, वो चना की है और अरहर की है। तो भाई हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और ये बन रही है, मैंने यहीं से ब्लॉग, पहला वाला ब्लॉग यहीं से एंड किया था। तो मैं दिखाती हूँ आज क्या बन रहा है मेरे यहाँ। मैंने बताई थी कुछ अच्छी सी रेसिपी बन रही है और मेरे ब्लॉग में पहली बार बन रही है। तो आज ये मेरी नंद ने ही, उन्होंने कहा दाल बाटी बना लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है दाल बाटी बना लेती हूँ। और रेसिपी उन्हीं की है। तो उन्होंने किस तरह से बाटी को तैयार, बाटी की जो रेसिपी उन्हीं की है। तो आज आप लोग देखिए उन्होंने किस तरह से बाटी बनाई है। तो दाल तो कोई बात नहीं, दाल तो नॉर्मल जैसे कि चने की और अरहर की और उड़द, और ये उड़द की, वो चना की है और अरहर की है। तो भाई ऐसी ये वाली दाल थी, मुझे नहीं पसंद आई थी। अच्छा, ऐसी बनाई थी उन्होंने दाल बाटी। तो चारों दाल ले लिए, अरहर की ले लिए और चने की ले लिए, मूंग की ले लिए और उड़द की ले लिए। आपको अगर करना है तो चारों एक सी रखिएगा, मतलब जितनी आप उड़द की ले रहे उतनी मूंग की उतनी अरहर की। मैंने थोड़ी अरहर की ज़्यादा ली है और चने की और मूंग की उड़द की बराबर से ली है। तो बस वही दाल बनाई, क्योंकि बच्चों को अरहर की थोड़ी अच्छी ज़्यादा लगती है। और जो श्रेया बता रही थी, तो श्रेया ने खाई थी बाहर, तो बोल रही थी ये वाली दाल डाली थी तो मुझे नहीं अच्छी लगी थी, लेकिन आज उनको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा दिल से खाई। तो किस तरह से मेरी नंद बाटी बना रही है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो मैंने जितना दिखाया पूरा ही शूट करने की कोशिश करी है। तो आप लोग, मैं आपको बता दूँगी किस तरह से उन्होंने बाटी की तैयारी करी है और बाटी में मसाले में क्या क्या भरा है। तो इधर अदरक वो छील रही थी और काफ़ी सारे लोग थे, मेरी बुआ सास वगैरह भी आई थी, तो उन्होंने भी हेल्प कराई। वैसे चॉप करने में, सब्जियां चॉप कर रही, जैसे बैंगन का भरता है, बन रहा है तो धनिया है, हरी मिर्च है, बैंगन छीलना है, तो इन्होंने बुआ लोगों ने भी काम करा और दीदी ने भी हेल्प कराई। इसलिए पूरा खाना आराम से टाइम पे बन गया और थकान भी नहीं महसूस हुई। तो बस यही है, अगर कोई आता है और हेल्प करा लेता है तो उससे काम अच्छा सा आराम से हो जाता है और थकान भी नहीं होती। तो ये मैं सित्तू लिए थी, तो सितवा उन्होंने लिया था 1 कटोरी के करीब, और इसमें उन्होंने अदरक जो चॉप करी थी, हरी मिर्च चॉप करी थी, प्याज चॉप करे थे और धनिया, तो इन सबको मिला दिया था। और इसमें ये जो अचार मसाला है, ये मिर्च का मसाला होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास मिर्च भरा हुआ वाली थी नहीं, तो इसलिए अगर आप लोगों के पास मिर्च भरा हुआ वाली हो तो वही मसाला मिलाइएगा। मेरे पास नहीं थी तो मैंने आम का मसाला मिलाया है, लेकिन वो कह रही जो टेस्ट आम मिर्च वाले भरा हुआ मिर्च के अचार से मसाले से आता है, वो टेस्ट किसी और से आ ही नहीं सकता। तो आप लोग प्लीज़ अगर वो मसाला हो तो मिलाइएगा। मेरे पास उस समय मैंने सोचा था मेरे पास रखी, मैंने जब चेक किया किचन में तो थी नहीं, तो फिर मैंने आम के मसाले को डाल दिया था, उन्होंने डाला था। तो 2 बड़ी चम्मच के करीब उन्होंने आम के मसाले को डाला और फिर उसमें नमक डाला, सफ़ेद नमक, काला नमक, और इसको थोड़ा सा पानी से थोड़ा पानी डालकर गूँथ लिया। तो मतलब गूँथ नहीं लिया, थोड़ा सा मैश कर लिया, गूँथ नहीं लिया। तो बस थोड़ा सा पानी डाला, ऐसे ही 2-4 बूंद के करीब। तो इस तरह से इन्होंने मैश करके इसको रख दिया। तो आप लोग एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छी बाटी बनी थी। अगर इस तरह से ना बनाते हो तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इतने लोग थे तो सित्वा थोड़ा सा कम लग रहा था, तो उन्होंने बोला था सित्तू थोड़ा और डाल लेते हैं। तो बस वही मेरे पास सित्तू पहले था, थोड़ा अलग रखा था, तो मैंने कहा इतना ही है, लेकिन बाद में देखा तो मिल गया था, तो बस उसी को थोड़ा और मिला रही थी। और ये जो दालें थी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, उसमें पानी मिला दिया। तो इसमें प्याज लहसुन भी डालने को बोल रही थी कि प्याज लहसुन डाल दो, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने प्याज जो चॉप करे थे, लहसुन जो चॉप करे थे वो थोड़े डाल दिए हैं, और नमक और हल्दी पाउडर डालकर इसको सीटी लगने को रख दिया है। तो चने की दाल को मैंने फुला कर रख दिया था, क्योंकि टाइम लगता है उसको बनने में ना, तो इसलिए पहले मैंने उसको फुला दिया था। तो 6-7 सीटी मुझे लेनी पड़ी। और इधर मैंने ये जो बाटी की तैयारी कर रही हैं, आटा ले लिया था 2 कटोरे के करीब, और 1 कटोरी बेसन ले लिया था, 1 कटोरा लिया था आटे का। और ये जो टिफ़िन है, इसको मैंने एक टिफ़िन लिया था बेसन और 1 टिफ़िन लिया था रवा, तो सूजी।
तो वो ले ली थी। और इसमें डाला था 2 बड़ी चम्मच देसी घी। तो आप कोई जिस तरह से वो बना रही हैं तो उन्होंने देसी घी 2 बड़ी चम्मच डाला था। और इसके बाद इन्होंने ये देखिए, और खाने वाला सोडा डाला था आधी चम्मच के करीब। और नमक डाला था, क्योंकि आप अपने हिसाब से नमक रखिएगा, क्योंकि सितवा जो बनाया मसाला उसमें भी नमक है। तो ये बड़ी चम्मच इन्होंने बड़ी ये नमक डाल दिया। और नमक मेरे डिब्बे में ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने जितना था 1 बड़ी चम्मच के करीब नमक डाला था। क्योंकि हम लोगों का बनाना था कम से कम 10-12 लोगों के लिए बाटी, तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। तो बस नमक डाल दिया। और ये जो बगल में जो गिलसिया रखी है, छोटा सा गिलास है, उसमें ये मट्ठा रखा है। तो आप अगर दही चाहें तो दही 1 कटोरी ले सकते हैं। तो मेरे पास मट्ठा होता है, इस समय आप जानते हैं इस समय क्या ज़्यादातर मट्ठा मेरे यहाँ आ जाता है, तो मैं मट्ठा ही यूज करती हूँ दही की जगह। तो आप दही भी यूज कर सकते हैं, मट्ठा ना हो तो। मैंने ये 1 गिलसिया मट्ठा लिया था। तो उन्होंने ज़्यादा खट्टा नहीं था मट्ठा, ठीक ठीक था, नॉर्मल था। तो ये मिला दिया इन्होंने। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर पानी से गूँथ लेंगे। और जब सब लोग होते हैं तो वो चीज़ खाने में मज़ा ही बहुत अच्छा होता है। मेरे यहाँ बाटी वैसे ये लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन मैंने कहा दीदी आप हो और आप अपने तरीके से बना रही तो बनाइए ज़रूर। और इसीलिए मेरे ब्लॉग में कभी बाटी नहीं बनाई गई, तो इस पहली बार है जो मेरे ब्लॉग में दाल बाटी बन रही है। और ये हल्दी भूल गई थी, तो पहले ही आप हल्दी मिला दीजिएगा, लेकिन वो भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में मिलाई है। लेकिन जब आप सारा चीज़ें मिलाती हैं तो उसी समय आप हल्दी मिला दीजिए। तो हल्दी भूल गई थी, तो बाद में हल्दी मिलाकर उसको आटे को गूँथ कर रख दिया है। और इधर मैंने दाल चढ़ा दी थी। और ये आलू का जो चोखा बोल लीजिए, भरता बोल लीजिए, भरता। तो हम लोग बाटी को चेक कर रहे हैं माइक्रोवेव में बन रही है कि नहीं बन रही है। हाँ, फूल रही हैं। तो ये बनने जा रहा बैंगन का भरता। तो माइक्रोवेव में भून लिया है। और ये कढ़ाई चढ़ी है, बैंगन ये दाल बन चुकी है। और ये जो सिकवा है तो मैं दीदी को देने जा रही हूँ, तो दीदी भर देंगी। तो इधर बैंगन के भरते के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी। और बैंगन का भरता भी माइक्रोवेव में, वो बैंगन का भरता सॉरी, टमाटर और बैंगन भून लिए थे। तो बुआ जी ने छील दिए थे बैंगन, तो उसका भरता बनाने जा रहे। तो ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, और उसके बाद हींग जीरा डाल दिया था। हरी मिर्च जो चॉप करी थी, लहसुन चॉप करे थे, प्याज चॉप करे थे, वो डाल दिए हैं। और इनको अच्छी तरीके से गुलाबी होने तक भून लूँगी। और भाभी क्या करना है? हाँ बस आ रहे। और इधर तरबूज आ गया था, तो बुआ जो सास वगैरह थी वो तरबूज कट कर रही थी इधर। और इधर दीदी मेरी बना रही थी बाटी। तो बोल रही थी मैं बाटी बना देती हूँ और दूसरी तैयारी तुम कर लो। तो बस वही बोल रही थी कि क्या करना है। तो मैंने कहा बाटी आप भर दो। तो बस वो बाटी का मसाला ले आई थी और ये आटा ले आई थी, तो यहीं पर भर रही थी। और उसमें मैंने ये सित्तू थोड़े जब बाटी भरी तो ये थोड़े से सब खत्म हो गया था मसाला। तो मेरे पास थोड़ी पनीर रखी थी, थोड़े से उबले हुए आलू, जो भरता बना ही रही थी तो उबले हुए आलू थे, तो उसको भी थोड़ा मिलाकर बाटी, क्योंकि बाटी कम ना पड़े। वैसे ज़्यादा हो गई थी, बाद में ज़्यादा ही लग रही थी, लेकिन उस समय लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा कम हो जाए। तो इसलिए मैंने फिर पनीर और उसकी आलू की मसाले डालकर उसको भी बना लिया था। तो मैंने 8-10 के करीब बनाई होंगी, तो वो भी बना ली थी। तो मैंने ये रखी थी और वो दोनों ही बना ली थी। तो दीदी ने सारी भर दी थी। उधर मैंने बैंगन का भरता है, आलू का भरता है, और इधर बुआ जी लो जो सलाद वगैरह हैं, तरबूज वगैरह है, वो कट कर लेंगी। और ये देखिए बैंगन जो बैंगन के लिए जो मैं प्याज टमाटर प्याज भून रही थी, तो वो भून रहा है। तो ये भून चुका है। और इधर ये दाल बन चुकी है। तो इसके बाद जो बैंगन टमाटर का पेस्ट
जो बुआ जी ने मैश करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें सिर्फ नमक डालूंगी और गरम मसाला, कोई मसाले नहीं, हल्दी पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर और कोई भी मसाले नहीं, सिर्फ हल्दी पाउडर है। और हरी मिर्च इतनी ज़्यादा डाल दी थी फिर मैंने लाल मिर्च थोड़ी डाली थी और गरम मसाला पाउडर डाल दिया था, नमक स्वाद अनुसार डाल दिया था। इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। तो लाल मिर्च थोड़ी डाली थी क्योंकि हरी मिर्च मैंने काफ़ी सारी डाली थी, तो बस उसी हिसाब से बना लिया था। और जब अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो मैं इसमें नींबू डाल दूँगी। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार रखिएगा। तो मैंने इसमें एक नींबू डाल दिया था। आप अपने हिसाब से रखिएगा कितना खट्टा खाते, क्योंकि टमाटर डला हुआ है कि कोई कम खट्टा खाता है, कोई ज़्यादा खट्टा खाता है, तो उसी हिसाब से नींबू आप रखिएगा भरते में। तो मैंने एक नींबू डाल दिया था और टमाटर डल ही चुके थे। और ये बैंगन का भरता हो गया तैयार। इधर ये तंदूर मैंने माइक्रोवेव में रखी थी बाटी बनाने को, दीदी बोल रही थी। और वो मैं कई बार बोल भी रही थी कि माइक्रोवेव में नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत वैसे तो फूल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब आप तोड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पत्थर की तरीके, जैसे पत्थर होता है टाइट, उस तरीके की हो जाए। और इधर तड़का दे रही थी दाल का। तो दाल के देसी घी था, हींग था, जीरा थी और ये लाल मिर्च खड़ी हुई मैं सुखा कर रख लेती हूँ, वही लाल मिर्च थी। और बस दाल में तड़का लगा दे रही है, क्योंकि बनते बनते ही खाने का टाइम हो गया। तो ये बैंगन का भरता है, ये करौंदे मिर्ची की सब्जी है, ये आलू का भरता है और दाल। और ये बाटी दीदी ने बना ली है। ये देखिए सारी बाटी बनकर तैयार है इधर। और ये तंदूर चढ़ा है। तो तंदूर में बाटी बना रही हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव में तो बनी नहीं, तो फिर मैंने तंदूर निकाला, उसको धोया, साफ करके रखा। फिर उसके बाद बाटियाँ जितनी थी मैंने, और इसमें ज़्यादा सी पड़ भी जाएंगी, क्योंकि अगर आप 4 लोग भी बैठा लेंगे तो 4 लोग के हिसाब से अगर आप एक बार बनाएं तो ये बन जाएंगी, तो सबको मिलती रहेंगी। तो बस ये मैंने बाटी डाल दी और इसको ढक कर रख दूँगी। कम से कम 15 मिनट तो लगेगा बनने में। जब तक मैं खाना वगैरह लगाऊंगी तब तक ये बाटियाँ बन जाएगी। और ब्लॉग जितना भी बन पा रहा है, क्योंकि इतने सारे गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, तो बनने में फिर लगता है वीडियो जितना हो पा रहा है। मैंने रेसिपी देने की कोशिश करी, पूरी दीदी ने जो बनाई है बाटी की। तो बस आपको ये ब्लॉग छोटा सा कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा न्यू हो तो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बाटी रेसिपी कैसी लगी और कैसा लगा आपको ये आज का लंच। और मैं थाली नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि इतनी जल्दी सब लोग खाने वाले आ गए थे। सब लोग ने, मतलब मैंने नहीं लगाई थाली, किसी ने लगा दी। अगर मैं करती तो फिर मैं लगा देती, लेकिन किसी ने लगाई तो फिर मैंने वीडियो नहीं शूट किया, तो इसलिए थाली नहीं पूरी दिखा पाई। हाँ, खाते हुए ज़रूर दिखा दूँगी। तो बस ये बाटी बनकर हो रही तैयार। और इसमें थोड़ी सी मैंने बताई थी ना, आलू पनीर की भी है। तो पहले राउंड में मैंने थोड़ी सी, जो दीदी ने बोला था पहले सिर्फ वाली डाल दो, बाद में आलू पनीर वाली, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गई, तो मैंने आलू पनीर वाली पहले ही डाल दी। और सित्तू वाली, तो सभी को सित्तू वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपने ना ट्राई करोगे इस तरह से, एक बार ज़रूर इस तरह से बाटी ट्राई करिएगा, और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और ट्राई करिए तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। तो ये देखिए, और बस मैंने एक कटोरी, बड़ी कटोरी में देसी घी, क्योंकि बाटी देसी घी में अच्छी लगती हैं, तो एक बड़ी कटोरी में देसी घी ले लिया था और उसमें डिप कर करके बस मैं सबको देती जा रही थी। और खाना लग चुका है। और ये बाटी वगैरह ऐसी होती है ना, गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और ये देखिए जो थोड़ा सा निकली हुई है, तो ये आलू पनीर की हैं। तो इसमें मैंने टिफ़िन में निकाल लिया था देसी घी, और बस मैं यहीं पर डिप करके रख रही थी। तो सब लोग बोले कि यहाँ पर मत करो, जहाँ पर खाना है वहीं पे करो, फिर ये देसी घी दस्तरी में लगेगा, प्लेट में लगेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो, वहीं पर जहाँ पर खाना ड्राइंग रूम में लगाया है, तो वहीं पर मैं ले गई प्लेट और सबको देती जा रही हूँ। जितने लोग खाने वाले बैठे हैं, थोड़े थोड़े लोग करके खाएंगे, क्योंकि फिर बाटी बनने में टाइम भी लगेगा ना। एक राउंड निकलेगी, फिर दूसरा राउंड। मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, बाय।